दोस्तों, ऐसा प्यार किया है आपने कि किसी का पालतू जानवर तक बनना पड़े? आज इस मूवी को देखने के बाद आपको प्यार कम और नरक ज़्यादा लगेगा। हाँ दोस्तों, हमको ये बात तो पता है कि इंसान के रूप में कुछ लोग जानवर होते हैं। उस जानवर का दर्शन आपको इस मूवी में हो जाएगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। पेट एक ऐसी मूवी है जो इंसान के अंदर का जानवर पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर देती है। यह कहानी शुरू होती है एक लोनली बंदे से के साथ जो बहुत ही डिप्रेशन में रहता है और एक अपने बोरिंग सी लाइफ में फंसा हुआ है। पॉकेट में रखा हुआ उसका वॉलेट खाली है और जीवन साथी के नाम पर कंगाली है। काम के नाम पर एक एनिमल रिसर्च सेंटर का वॉचमैन है। यहाँ उन जानवरों को रखा जाता है जिनके मालिक मर गए हैं या फिर जिनके मालिकों ने उन जानवरों को रोड पे मरने के लिए छोड़ दिया है। हमारे सैद भैया के जीवन में बहुत दुख है, लेकिन थोड़ी सी सुख आने की भी उम्मीद है। एक दिन उनके बस में जाते वक्त होली नाम की एक लड़की मिलती है। सैद भैया उसको पहचान जाते हैं और बोलते हैं कि हम सेम स्कूल में पढ़ते थे, पर होली मैम ने साफ इनकार कर दिया पहचानने से। फिर क्या, अपना टूटा दिल लेकर सैद वहाँ से चला गया। और जैसे हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं, उसी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने होली मैडम का पता लगा लिया, जहाँ वो काम करती थी एक रेस्टोरेंट में। और अगली सुबह सैद भैया को फिर होली मैडम का दीदार हो जाता है, लेकिन मैडम बस वाली रात से भी पहचानने से साफ इनकार कर देती हैं। जब लड़का उसके हेयर स्टाइल की तारीफ़ करता है तो वही पुराना डायलॉग आई हैव अ बॉयफ्रेंड कह के चली जाती हैं। लेकिन हमारे सैद भैया उसी रात उसका पीछा करते हैं और उसके घर पहुंचकर देखते हैं होली अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। फिर वहीं से सैद का प्यार का सिलसिला शुरू हो जाता है। सैद भैया कभी घर में फूल भिजवाते हैं और कभी उनके बार में ही उनका पीछा करने लग जाते हैं। एक बार वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सैद भैया होली का पीछा करते करते एक बार जहां होली अपने बॉयफ्रेंड से मिलने एक बार में जाती हैं, वहां पहुंच जाते हैं और मौका देखते ही होली के करीब आने की सोचते हैं। लेकिन फिर होता क्या है, होली का दोस्त उसके दांत तोड़ देता है और उसकी हड्डियों का पता नहीं चलता, इतना उसको मारता है। पर हमारे सैद भैया को कोई अफसोस नहीं होता। बस दोस्तों, यहीं से आता है स्टोरी में चेंज। सैद भैया ऐसी स्माइल करते हैं जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा। उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है इतना पिटने के बाद। इस मारपीट के समय सैद होली की एक डायरी चुरा लेते हैं और उसमें कुछ सीक्रेट्स होली के लिखे होते हैं, वो सारे के सारे रट लेते हैं। उसके बाद भोली सी सूरत के पीछे का असली जानवर सामने आता है मूवी में। बंदा जिस एनिमल सेंटर में काम करता है उसके 3-4 लेयर नीचे बेसमेंट में पूरी दुनिया से छिपकर एक खास तरीके की जेल बनाना शुरू कर देता है। मूवी में एक ऐसा सीन आता है जहां सैद खुद को एक इंजेक्शन लगाता है और वो आप सोच रहे होंगे वो इंजेक्शन क्यों लगाता है, तो वो भी आपको मैं बताती हूँ। दोस्तों, अगली रात को सैद भैया होली का फिर से पीछा करते हैं और घर से उसके बेडरूम तक पहुंच जाते हैं और उसको इंजेक्शन लगाकर पैरालाइज्ड कर देते हैं। कुछ देर तक वो पैरालाइज्ड रहती है। दोस्तों, जिस सैद भैया ने दिन रात की मेहनत करके दिमाग का पूरा इस्तेमाल करके वो जेल बनाई थी, वहाँ होली मैडम पहुँच जाती हैं। दोस्तों, किस्मत का खेल देखिए, जो लड़की स्कूल टाइम से सैद का क्रश है वह आज सैद के सामने पालतू जानवर बन के कैद है। अब एक अजीब सी चीज़ है जिसके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। ये जो होली है, शक्ल सूरत ब्यूटीफुल एंड पर दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस जेल के बाहर से होली को उसी अपनी रूममेट का रूम दिखाई देता है जो उसे ताने दिए जा रही है कभी बाहर ना निकलने के। लेकिन हमारे सैद भैया अगली सुबह दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं, यह कहकर कि कैली नाम की लड़की रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो सिर्फ होली के दिमाग का एक वहम है, क्योंकि इस बारे में उसने सीक्रेट होली की डायरी में सारा पढ़ रखा था। अब आता है मूवी का खतरनाक सीन। होली के अंदर छुपे जानवर से पर्दा हटता है। कुछ टाइम पहले होली की लाइफ में कैली नाम की लड़की थी, लेकिन कैली ने होली और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में दूरियां पैदा कर दी थी। तो होली और कैली एक बार गाड़ी चलाते टाइम होली उससे कुछ सवाल पूछती है, तो दोनों के बीच में कुछ गर्मा गर्मी होती है। फिर एक एक्सीडेंट छोटा सा हो जाता है जिससे चलते दोनों लड़कियां बुरी तरह घायल हो जाती हैं। कैली को जब होश आता है तो वह होली को दिल से सॉरी बोलती है और फिर कभी दोबारा धोखा ना देने की प्रॉमिस करती है। लेकिन होली बड़ी चालाकी से गाड़ी में पड़ा हुआ कांच का टुकड़ा उठाती है और उसकी आंख में डाल देती है और ऑन द स्पॉट कैली की मौत हो जाती है।
और पूरी दुनिया को ये लगता है कि उस कार एक्सीडेंट में कैली की मौत हो गई है। इन शॉर्ट, अगर हमारे सैद भैया साइको हैं तो ये ब्यूटीफुल लेडी साइको नंबर 2.0 है। एक पागल ने दूसरे पागल को पिंजरे में बंद कर रखा है। अब आपको चुनना है कि कौन बड़ा पागल है। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस स्टोरी का एंड क्या होगा, क्योंकि ये स्टोरी तो लव स्टोरी है और लव स्टोरी का एंड ऐसे कैसे हो गया। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि सैद भैया हमारे क्या होली मैडम को पूरी ज़िंदगी कैद करके रखेंगे या होली मैडम ताला तोड़कर भाग जाएंगी। तो आप परेशान मत होइए, मैं आपको पूरी स्टोरी समझाती हूँ। उसके बाद हमारे सैद भैया होली की डायरी पढ़ते हैं और उसके सामने ही सारे वो सीक्रेट जो होली ने अपनी डायरी में लिखे होते हैं वो सारे रिवील करते हैं। इस डायरी में एक बात कॉमन है, मर्डर, ब्लड और उससे मिलती है होली को शांति। डायरी पढ़ने के बाद एक चीज़ तो साफ थी, कैली के साथ जो इस लड़की ने किया वह पहली बार नहीं था। उसके बाद से रोड पर होमलेस लोगों को चुन चुन कर मारती थी और खून की भूख मिटाती थी। उसके बाद होली सैद से पूछती है कि उसकी असली मकसद जेल में डालने का क्या है, सेक्सुअल अब्यूज़, मर्डर, टॉर्चर। तो सैद भैया बोलते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सैद बोलता है मैं तुमको सेव करना चाहता हूँ उस जानवर से जो तुम्हारे अंदर मौजूद है। वो बस होली के बहाने से उसके अंदर का जानवर को कैद करना चाहता है। उसके बीच एक गुपचुप मुलाकात का सिलसिला शुरू हो जाता है होली और सैद के बीच। एक दिन सैद के पीछे जब वो बेसमेंट में जा रहा था होली से मिलने, तो दूसरा वॉचमैन भी उसके पीछे पीछे बेसमेंट में पहुंच जाता है। वो होली को पिंजरे में देखकर उसको जेल से आज़ाद करने के लिए ताला तोड़ता है। लेकिन होली मैडम के एक इशारा करने पे सैद भैया बगल में पड़ी हुई ईंट उसके सर पे मार देते हैं और ऑन द स्पॉट वॉचमैन की मौत हो जाती है। उसके बाद क्या, अब होली मैडम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलती हैं कि वॉचमैन के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करने चाहिए। शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, बाद में उसको खाने की प्लेट में रखकर बिल्डिंग के जानवरों को दिया जाता है। पूरा शरीर और सबूत सब गायब। आप कुछ समझे, सैद ने होली को जेल में बंद किया था, पर होली खुद सैद के दिमाग में कंट्रोल कर रही हैं और अपने खून की भूख की शांत करने के लिए उससे मर्डर भी करवा दिया और सैद को पता भी नहीं चला, उन्हीं के हाथों से मर्डर करवा दिया। दो बातें समझ लो, सैद की कमज़ोरी है प्यार और होली की खून। उसके कुछ दिन बाद दूसरे वॉचमैन का गायब होने का पता चलता है, तो एक पुलिस वाला जांच के लिए आता है और उसका शक सीधा सैद पर होता है। होली को जब ये पता चलता है तो वह सैद से पूछती है कि अब क्या वह उससे मिलने नीचे बेसमेंट में नहीं आएगा। तो सैद बोलता है ऐसा नहीं है, मैं आऊँगा। पर को बोलती हैं प्यार प्रूफ करो अपना और अपने हाथ की एक उंगली मुझे दो काट कर। भैया क्या करते, उन्होंने अपने हाथ की एक उंगली काट कर होली को दे दी, छीन कर अपने गले में रखती हैं और ताला तोड़ने के लिए बोलती हैं। फिर आता है लास्ट सीन, जब कहानी कुछ साल आगे हो जाती है, जहां होली अपने बॉयफ्रेंड के साथ, वही बॉयफ्रेंड जिसने सैद को खूब मारा था, उसके साथ होती हैं और उसके बॉयफ्रेंड के फ़ोन में एक मैसेज आता है लड़की का और टेबल पे पड़ा हुआ चाकू होली उठाती है और उसके गले तक पहुंचाती है। लेकिन इस बार वो उसको मारती नहीं है, चाकू के साथ ही वो बाहर चली जाती है। बाहर जाती है वो एक सुनसान गली में पहुंचती है और एक दुकान का शटर खोलती है। दुकान का शटर खोलते ही सामने वही पुरानी जेल जो सैद भैया ने हमारे खूब कड़ी मेहनत से बनाई थी, उसके अंदर एक बुजुर्ग सा आदमी गंदी सी शक्ल वाला बैठा होता है। तो वो आदमी कौन है, आपने पहचाना? ये हमारे सैद भैया ही हैं। अगर आपने नहीं पहचाना तो मूवी में जाके देखिए, लास्ट सीन में आपको उनकी कटी हुई उंगली दिखेंगी, जिससे आप पहचान जाएंगे कि ये हमारे सैद भैया ही हैं। दोस्तों, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि ऐसा प्यार मत करो कि आपको किसी और का पालतू जानवर बनना पड़ जाए पूरी ज़िंदगी के लिए, जैसे हमारे सैद भैया का शरीर और दिमाग का कोई कंट्रोल नहीं हो पाया और वो होली जैसी लड़की के चक्कर में फंस गए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके भी बताना कि आपको स्टोरी अच्छी लगी है या नहीं लगी। और होपफुली मैं हर सैटरडे को आप लोगों के लिए ऐसी डिफरेंट तरह की मूवी लेकर आऊँगी। तो दोस्तों, मेरा काम था वीडियो बनाना, आपके साथ शेयर करना। अब आपका काम क्या है, इस वीडियो को खूब सारा प्यार देना, लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर आपको ये मूवी देखनी हो तो आप लोग यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में ये मूवी देख सकते हैं।